हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में और कौन से हैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने निफ्टी 50 के बारे में क्या बात की थी और निफ्टी 50 ने किस तरह से परफॉर्म किया है, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से और हम जूम इन करेंगे इस वाले एरिया में जहां पर हमने बात की थी कि यहां पर एक पोटेंशियल बाई जोन है जो कि इसके नीचे हो सकता है। ओवरऑल हम लोग निफ्टी 50 को लेकर के बुलिश हैं और मार्केट ने इस वाले हफ्ते में ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव दिया है। मार्केट की क्लोजिंग 18,000 के ऊपर हुई है। पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे तब मार्केट 17,900 से 17,800 के आसपास के लेवल में घूम रहा था। पिछले हफ्ते हमने बात ये की थी कि या मार्केट इस वाले लो के नीचे एक बार जाकर के वहां से ऊपर जा सकती है, अदरवाइज इस वाले पोटेंशियल बाई जोन के बाद ऊपर जा सकती है। ओवरऑल मार्केट को देख करके ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 साल की जो करेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है और ओवरऑल अब यहां से नई रैली की शुरुआत हो सकती है। तो इस वाले हफ्ते में मार्केट ठीक-ठाक बुलिश ही रही है, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं। किसी भी आप सेक्टर में देखेंगे, जैसे हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। और जैसे हम अपने वीकली एनालिसिस में देखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अचानक से रैली कर देगी या मार्केट 19,000 एक ही हफ्ते में पहुँच जाएगी या 19,500 पहुँच जाएगी एक ही हफ्ते में, ऐसा नहीं होगा। मार्केट भी थोड़ा-सा टाइम लेगी ऊपर की तरफ जाने में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से करेक्शन हुई है, जिस तरह से ये पूरे के पूरे मूव ने प्ले आउट किया है, यहां से लेकर के इस जगह तक जिस मूव ने प्ले आउट किया है, मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो ऐसी लग रही है कि अगर मार्केट नीचे आनी है तो इस जगह से बाउंस बैक मिल जाना चाहिए और वहां से मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में एक नया हाई लगा देना चाहिए। नहीं तो मार्केट यहां से डायरेक्ट भी एक ऑल टाइम हाई लगा सकती है। ओवरऑल चीजें काफी बुलिश लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां से मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में जाना है। अब कई सारी खबरें आती रहती हैं कि भाई यूएस में रिसेशन हो सकता है, कई सारे कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं या फिर यूएस की कंपनियां कई सारे ले ऑफ कर रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज इस चार्ट में फैक्टर्ड इन है। तो मैं तो सिर्फ चार्ट पढ़ता हूं, बहुत सारा जो नॉइज होता है बाहर का उसको हमें इग्नोर करना होता है। ओवरऑल अनलेस कोई बहुत ही बड़ी मेजर चीज हो जाए, यानी कि कहीं पे कोई फाइनेंशियल स्कैम हो जाए अमेरिका में, इंडिया में या किसी भी यूरोपियन कंट्री, किसी बड़ी कंट्री में कोई बड़ा स्कैम हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो भाई वो तो एक्सीडेंट है, वो तो फिर कभी भी हो सकता है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां से मार्केट के ऊपर जाने के ही चांसेस हैं। ओवरऑल क्या इस जगह पर बाय किया जा सकता है? देखिए, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्विंग लो के जस्ट नीचे थी। इनफैक्ट इस स्विंग लो के पास में, यानी कि 17,780, 17,770, 17,770 से 780, इस एरिया के आसपास में बाय की बात हम कर रहे थे पिछले हफ्ते और मार्केट ने एक राउंड यहां पर लगाया भी था। तो वो वाली अच्छी जगह थी जहां पर कि बाय किया जा सकता है। क्या अभी भी किया जा सकता है? किया जा सकता है, इतनी अच्छी जगह नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी एक सेफर इश जोन है। अगर आप वेट करना चाहें 17,400 से 17,300 का ये वाला जो लेवल है, आप एक बार इसके लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन कोई 100% गारंटी नहीं है कि प्राइस यहां तक आएगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट का जो ओवरऑल इतनी लंबी करेक्शन थी लगभग 1 से 1.5 साल की, होपफुली अब वो खत्म होने वाली है और उसके बाद हम यहां से ऊपर की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरफ, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए एक्चुअली कुछ खास हुआ नहीं है। ओवरऑल मार्केट स्लाइटली बुलिश रही है। पिछली आप अगर 5 कैंडल देखेंगे, थोड़ा बेयरिश थी, उसके बाद थोड़ा-सा बुलिश रही है, कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं है जैसे कि मैं कह रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी अच्छे एरिया में है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर बाय किया जा सकता है। यहाँ से आपको थोड़ा-सा भी नीचे 42,000 से 42,150 इस एरिया के आसपास में अगर कुछ मिलता है, काफ़ी अच्छा चांस है बैंक 20 या बैंक से रिलेटेड जो इंडेक्स फंड्स हों उसमें इन्वेस्ट करने का। ओवरऑल सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तब ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे कि बोला, इस वाले हफ्ते में कुछ बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो उसके बेसिस में हम कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्टर की तरफ, जो कि है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो वन ऑफ आवर फेवरेट सेक्टर्स, जिसके बारे में हम इस वाले चैनल में बहुत बार बात करते आए हैं कि भाई ऑटो अच्छी पोजीशन में है, यहां से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। स्पेशली जब इसने इस वाले हाई को ब्रेक करके अपना ब्रेकआउट दे दिया था, तो
कोई भी डिप आती है, मार्केट लीडर्स को ऐड ऑन किया जा सकता है। सेम चीज़ जो मैं पिछले कई हफ्तों से बोलता आ रहा हूँ कि ऑटोज़ में काफ़ी अच्छा चांस लग रहा है। ऑटोज़ में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक मल्टी ईयर की रैली हो सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो अगले 2 से 3 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं, ऑटो के स्टॉक्स मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ, जो कि है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी 1-2 दिन ऊपर रहा, उसके बाद वापस नीचे आया है। मोटा-मोटा अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है। ये भी बाकी सेक्टर्स की तरह ही है, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं हुई है, तो अब ऐसे में क्या करें? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी डिप आ रही है, वो एक अपॉर्च्युनिटी है और निफ्टी 50 ओवरऑल कुछ टाइम के बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। अब वो जो हाई लगाता है, वो एक छोटे से फॉल के बाद जाकर के लगाता है या फिर डायरेक्टली लगाता है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स को देख कर के ऐसा लग रहा है कि जो इतनी लंबी ग्राइंडिंग हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रही थी, करेक्शन चल रही थी, शायद अब वो कुछ टाइम में खत्म होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वाले हफ्ते में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, तो इसीलिए हम एनालिसिस में कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ बोल नहीं सकते हैं। अगले वाले हफ्ते में देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट किस तरह से होती है और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।